नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। तो दोस्तों, आज 7 जून 2025 को फिर एक हमारा कारवां स्टार्ट हुआ। आज हमारे सिलेक्टेड बच्चों के घर पे आके उनसे बात करना, उनके परिवारजन से मिलना, उस गांव में और कितने डॉक्टर हैं, ये बच्चा सीएलसी में कैसे पहुंचा और उसका रिस्पांस क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या बनने जा रहा है, पूरी साल उस बच्चे के पेरेंट्स ने सीएलसी के साथ क्या महसूस किया, ये सारी बातें आज हम लोग फिर सुबह से शुरू हुए हैं। आज हम कुल 9 जगह जाएंगे। अभी हम लोग रोहतक से रवाना होकर झज्जर में गोछी गांव बड़ा गांव। हरियाणा में एक बात देखिए, गांव बहुत बड़े होते हैं, आपके 5,000 6,000 की आबादी गांव होते हैं, तो बड़े गांव हैं, तो निश्चित बात है कि ज़्यादा अच्छे यहाँ वातावरण रहता है। और पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी यहाँ जरूरत है, से माफ़ी चाहता हूँ मैं। यहाँ आर्थिक संबंधता बहुत ज़्यादा है, लोग खूब पैसे वाले हैं, ज़मीन बहुत अच्छी है, समृद्ध है, फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट शिक्षा को लेके, या मेरे फील्ड की बात करूं, मेडिकल या आईटी की बात करूं, थोड़ा सा अभी अवेयरनेस की और जरूरत है। जैसा हम आते ही भी दृष्टि, मेरे पास जो गुड़िया बैठी, दृष्टि अलावत, आपके फादर जो खुद टीचर हैं, जो आर्मी स्कूल पढ़े हैं, आपके दादा आर्मी में थे, आपके चाचा आर्मी कर्नल के पद पे हैं, एक अच्छा फौजी परिवार कह सकते हैं इसको। तो मेरी बात हुई नारसिंह जो कहा कि हमारे गाँव में 2 या 3 डॉक्टर और हैं। क्यों? तो 5-6 हजार की आबादी में डॉक्टर बच्ची तीसरी डॉक्टर बन रही है, या चौथी हो सकता है, या चौथी या तीसरी बच्ची है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की और जरूरत है। तो सबसे पहले मैं दृष्टि जो गुड़िया है, इसका भी नीट का स्कोर बन रहा है बेटा 567 बन रहा है। नीट 2025 में आपका स्कोर बन रहा है 567, और आप लास्ट ईयर 2024 में आपने नीट घर पे तैयारी की, घर पे एग्जाम दी, तो आपकी रैंक थी 98,000। हम राउंड फिगर में 1 लाख कह सकते हैं। आप 1 लाख की रैंक पे थे, और एडमिशन भी आपने काफी लेट, आपके अगस्त में लिया, थोड़ा लेट एडमिशन में आपने लिया। उसके बाद भी इस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और 567 का मतलब है, ये मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि ये 3,500 की रैंक तक आ जाएगी। मेरी जैसा बात हुई आपकी मम्मी से, आपसे, आपके फादर से, आप कह रहे बठिंडा एम्स मिल जाता है तो हमारे लिए वो एक बेस्ट चॉइस रहेगा। मेरा भी ऐसा मानना है, मेरा भी प्रेडिक्शन है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बठिंडा एम्स हमें मिल सकता है, मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कर ये बातें तो रिजल्ट की रैंक आने के बाद और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपकी मदर से बात, आप टीचर हैं, आप प्लीज आप ले। तो सबसे पहले मैडम, आप एडमिशन से लेके और 4 मई तक जो भी बच्चे ने एग्जाम दिया, तब तक आप अनुभव शेयर करें, और ताकि आपका अनुभव आप खुद सीकर रहे आप बच्चे के साथ। तो प्लीज पूरी जर्नी बताएं अपनी। नमस्ते सर, और जय सीएलसी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने सिक्कर में गई, मैंने वहाँ पे बहुत से एकेडमी में जाके देखा, बल्कि मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया था गुड़िया का। उसके बाद हम सीएलसी में आए, तो सीएलसी का जो माहौल देखा, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुझे ये लगा कि इससे सेफ जगह मुझे नहीं लगी कोई है। और उन्होंने इतने कम टाइम में, अगस्त से फरवरी, 16 फरवरी के आसपास उन्होंने जो है सिलेबस पूरा कर दिया था, और टेस्ट सीरीज, और सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो बॉस का मोटिवेशन था। उन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है, और एक जो नाइट कैंप जो होते थे बच्चों के, वो शायद मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे, और बेटी को भी बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने 567 का स्कोर गेन किया। मैडम 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे आप सीकर साथ रहे बच्ची के, तो क्या असेंबली में आप भी आते थे क्या? यस सर, मैं आती थी असेंबली में, इसको छोड़ के आती थी। तो आप भी असेंबली में बैठते थे? मैंने बहुत सुने हैं सर। अच्छा, रात को जब बेटी कैंप आती थी क्या? हाँ जी, तो आप लेने भी आते होंगे फिर तो? yes, आप रहते कहाँ थे सीकर में? 11 कोठी सर, जो तपोस्त्री कर्मस्त्री बीच में है, 11 कोठी में। 11 कोठे में रहते थे आप। मैडम आप टीचर है खुद, तो आप भी पूरा एक सब देखते हैं। 12 बजे वहां से कैंप छूटता था, बेटे निकलते थे। आपने एज ए गार्जियन कभी कोई आप देखिए अव्यवस्था किसी प्रकार की वहाँ? सर, वहाँ पे बच्चे निकलते ही हर जगह ये होता था कि सेफ है, चाहे बच्चों को लेके मत आओ, तो भी कोई वो नहीं था। 12 बजे जाते थे तो हमें इसमें कोई वो नहीं था कि है, सेफ्टी बहुत ज्यादा थी सर। यही बात मैं मैडम के मुंह से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम कहेंगे तो आपको लगता है अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ जो साथी बैठे हैं वो समझे, रात को 12 बजे, हमारे यहाँ रात को 7 बजे से 12 बजे तक बच्चा वहीं बैठ के पढ़ता है। अब 12 बजे आप सोचो, इस उम्र के बेटियां जिनकी उम्र 15 से 20 साल है, वो करीब 4,000 बच्चा अपने कैंप में आता था। वो सारा बच्चा जाता रात को 12 बजे, और कोई न्यूसेंस नहीं, कुछ नहीं। यानी वो सुरक्षा का एक बड़ा अहम मुद्दा है। सीएलसी के साथ 4 शब्द हैं: शिक्षा, वो दे रहे हैं, सुरक्षा बताया मैडम ने, संस्कार, शाम को असेंबली होना, और रिजल्ट, सफलता। आपके सामने बच्ची बैठी है, जो बच्चे हमारे पास 1 लाख की रैंक से गई, सीएलसी की टीम ने आज उस बच्चे को 3 से 4 हजार की रैंक में कन्वर्ट किया है। और अभी
मैडम और कोई एक दो लाइन एज ए मदर आप वहाँ रहे तो जो विशेष गार्जियन के दिमाग में, जो दूर गांव में कोई दादी बैठी है, माँ बैठी है, उनके दिमाग में डाउट्स भी होते हैं, विशेष बेटियां जब होती है लगता है कहाँ भेजें, कैसे भेजेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले मुझे भी ये डर था कि मैं कैसे जाऊंगी, अकेले कैसे रहूंगी, बच्चे को वहाँ पे कैसे छोड़ूंगी, लेकिन मैंने जब वहाँ जाके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कोई मुझे ये नहीं हुआ कि अकेला भी छोड़ सकते थे बच्चे को। आप एज ए मदर संतुष्ट है Yes, और आप एक पढ़ी लिखी मदर है, आप एक शिक्षिका मदर है, तो आप ये कह सकते हैं कि आराम से वहाँ बच्चों को छोड़ा जा सकता है, अकेला छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेला छोड़ने की भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये हमारे, आपका शुभ नाम? जगवंती जी हैं, आप हमारी बच्ची के मम्मी हैं, आप खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, आप बाकायदा गवर्नमेंट छुट्टियां ले लेके बच्चों के साथ रहे, बहुत बड़ी बात है साहब। परिवार जन आजकल अपना सब कुछ नानी भी रही आपकी, है ना, कुछ दिन माँ वहाँ साथ रहे, कभी आपकी मम्मी साथ रहे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, दृष्टि पे आने से पहले सीएलसी के जो कई प्लस पॉइंट है, पहला प्लस पॉइंट तो आप हमारी इस बहन बेटी ने बताया कि अगस्त में एडमिशन होने के बाद भी 16 फरवरी को हमने आपका पूरा सिलेबस करवा दिया बिना कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाए। और माइक पकड़े बेटा जी, तो ये मैं दृष्टि से क्वेश्चन आंसर करता हूँ पहले। और दूसरा सीएलसी का प्लस पॉइंट ये कि जो बैच आपको मिला वो बैच कभी चेंज नहीं हुआ ना टीचर बदले। नहीं। तो फिजिक्स पढ़ाई आपको अंजनी सर ने, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ाई आपको मिश्रा सर ने, इनऑर्गेनिक आरसी सर ने, फिजिकल हनुमान सर ने, जूलॉजी सुनील सर ने, और बोटनी पचौरी सर ने। तो 6 लोग आपको दिए। 6 इसलिए हो गए क्योंकि केमिस्ट्री आप जानते 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, अलग फिजिकल है। तो जो लोग आपकी क्लास में खड़े हुए, जिन हवाई जहाज को टेक ऑफ किया उन्होंने लैंड किया, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अक्सर मैडम क्या होता है, कोचिंग में एडमिशन होने के बाद 4-5 महीने बाद कोचिंग वाले क्या करते हैं, कुछ टेस्ट रिपोर्ट आधार पे करीब बच्चों को छांट लेते हैं, वहां अलग स्टाफ खड़ा कर देते हैं, बाकी वो भेड़ बकरियों की तरह भर के कहते हैं भाई ठीक है तुम अगली बार सेलेक्ट हो जाओगे। सीएलसी ऐसा कभी कोई काम नहीं करता है। अब मैं मेरी लाडली बेटी पे आऊंगा, दृष्टि अहलावत, गोछी गांव, झज्जर जिला, रोहतक के पास है। रात को रोहतक थे हम लोग, और आपका एक बहुत अच्छा परिवार है। मदर आपकी टीचर है, फादर आपकी टीचर है, दादा आपके फौजी रहे हैं, आपके चाचा ऑफिसर हैं, आर्मी में है। तो एक अच्छा परिवार आपका है। निश्चित बात है कि अच्छे परिवार के बच्चे जाते हैं, संस्कारी घरों के बच्चे जाते हैं, तो वो हमारे साथ ज़्यादा अच्छा ट्यूनिंग सेट होती है क्योंकि उनके पास संस्कार पहले से होते हैं। मैं चाहूँगा दृष्टि बेटा आप अपनी पूरी जर्नी बताएं, और मेरी आत्मा ऐसा करिए कि 3000 से 4000 के बीच आपकी रैंक आ जाए। आत्मा मतलब मेरा एक जो अनुभव है इस नीट का, अब आप बड़ा खुल के बताएं कि आपकी बात ही बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। सर मैं स्टार्टिंग में सीएलसी में गई, एडमिशन के टाइम पे गई, वहाँ पे भी काउंसलर्स ने बिल्कुल अच्छे से रिएक्ट किया, बिल्कुल पूरा डिटेल्ड बताया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह और वो सब। फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, तो क्लासेस में जाने के बाद स्टार्टिंग में एक होता है कि फियर होता है कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, क्लासमेट्स कैसे मिलेंगे, तो वो सब भी ठीक था, सब टीचर्स अच्छा समझ आ रहा था, और ट्यूनिंग स्टार्टिंग से ही हो गई थी कोचिंग के साथ की बढ़िया समझ आ रहा है। फिर टेस्ट वगैरह भी रेगुलर थे तो उनसे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता था, और कैंप सिस्टम तो वो तो सबसे अच्छा था, मतलब रात को सिटिंग ना बने तो उन केस में भी वैसे कोई दिक्कत आई नहीं। और लास्ट में जो डेली टेस्ट होते थे, मेजर माइनर और दंगल वाले, उनमें भी काफ़ी अच्छा रहा था, अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। और आप जो मोटिवेट करते थे उसके बाद तो एक अलग ही एनर्जी आती थी कि पूरा मोटिवेटेड, और सब असेंबली से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता था। मैं कुछ प्रश्न कर लेता हूँ। एक तो इस गुड़िया का एडमिशन अगस्त में, डेट था ना अगस्त, किस अगस्त में आसपास गए थे कुछ? मैं 4 अगस्त से क्लास अगस्त। थी। तो देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 एग्जाम हो गए। 9 महीने बच्चा हमारे पास, हर चौथे दिन से बच्चे का टेस्ट हुआ है। 64 टेस्ट आपने दिए, और 16 फरवरी को हमारा सिलेबस एंड हो गया। यानी 4 अगस्त से लेके 16 फरवरी तक पूरा सिलेबस पूरा होना बिना कोई 5-6 क्लास लगाए, एक्स्ट्रा क्लासेस बिना एक्स्ट्रा क्लास के कोर्स पूरा हुआ। सारे खुद के नोट सीएलसी के होते हैं। उसके बाद आपने एक शब्द काम लिया, कैंप। कैंप क्या होता है मैं क्लियर कर दूं कि जब बच्चों की क्लास चलती है ना, तब तो केवल रात नाइट कैंप लगता है, रात को 7 से 12। बट जब कोर्स पूरा हो जाता है तब ये बच्चे सुबह 7 से 12 बैठ के पढ़ते हैं, दोपहर में 2 से 6 वहाँ बैठ के पढ़ते हैं, और रात को 7 से 12 वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। और पूरे दिन का तनाव आपका दूर हो जाए, उसके लिए सीएलसी का ब्रह्मास्त्र है हमारा असेंबली। तो आपका असेंबली ज्वाइन किया आपने कभी? तो असेंबली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असेंबली में काफ़ी बच्चे आते थे, वहाँ सर खुद होते थे, और प्रेयर, हनुमान चालीसा, आरती वगैरह, मतलब वहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, और उसके बाद पढ़ने का भी एक्स्ट्रा मन करता था, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता था, पॉजिटिव वाइब्स आती थी। दृष्टि, जैसे आज आप सिलेक्ट हो रहे हैं,
आप पिछली बार 1 लाख की रैंक पे थे, तो निश्चित बात है अगली बार अब फिर कोई बच्चे आप जैसे होंगे जो रैंक से बाहर रहेंगे, तो जो रिपीटर बच्चा इस बार नंबरों की बात नहीं करेंगे, पर रैंक की बात करेंगे। नंबर तो पिछले बार 650 पे कॉलेज नहीं मिला, इस बार 650 का बच्चा इंडिया के टॉप 20 में आ जाएगा। तो जो बच्चा तो उसको 1-2 साल हो गए होंगे, जो बच्चा किनारे पे रह रहा है, जिसकी रैंक पीछे आ रही है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ड्रॉप सोच रहे हो तो CLC, और वरना अगर एडमिशन ले सकते हो तो ले लो। तो आपके हिसाब से क्या ड्रॉप लेना चाहिए बच्चों को जब सिलेक्शन नहीं हो रहा हो तो? एक ड्रॉप तो ले लेना चाहिए ना, और एक चांस तो दोबारा ट्राई करना बनता है। हाँ, बनता है। तो ये दृष्टि का कहना, मैं स्वीटी ढाका की बात याद करूं, आपको याद है वो बच्ची 2 लाख की रैंक पे थी, 2 लाख से एक ड्रॉप लिया, फिर वो 25,000 पे आई, उसके बाद फिर एक ड्रॉप लिया, वो 98 रैंक के साथ फिर एम्स दिल्ली गई। तो ये हमारी एक गुड़िया है दृष्टि महलावत। मैं फिर गोछी गांव जो है झज्जर जिले का, रोहतक के पास भी है, झज्जर रोहतक हाईवे पे आपका गांव है, और एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से आप बैकग्राउंड, और आप सीकर गए। सीकर जाके आपकी मम्मी का ऐसा कहना है कि हमने एक अन्य किसी, आप एकेडमी बोलते हैं यहाँ, हमारे अपने कोचिंग बोलते हैं, हरियाणा में एकेडमी शब्द काम लेते हैं, तो वहाँ आपने फॉर्म भी भर दिया। फॉर्म भरने के बाद फिर आप सेल्स विजिट किया, तो मुझे कहते बहुत खुशी है कि मेरी पूरी टीम परफेक्ट है। केवल टीचिंग नहीं, हमारा ऑफिशियल टीम है, हमारा पियोन है, चाहे हमारा गार्ड भी क्यों ना हो, हमारा हर व्यक्ति परफेक्ट है। और वो इसलिए परफेक्ट है कि जैसे मेरे बच्चे कह रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि साहब आपका माहौल बहुत अच्छा है, आप मोटिवेट रखते हैं, तो मान के चलो ये मोटिवेशन हमारे स्टाफ के साथ भी होता है। मैं स्टाफ को एक बात कहता हूँ, भाई ये बच्चा ग्राहक नहीं है हमारा। मैं एक बात इस थोड़ी सी बच्चे ने बहुत अलग बात कह दी कि फॉर्म लेने के बाद भी उस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेके CLC की स्टाफ के बिहेव से लिया। मैं बहुत साफ कहता हूँ साहब, मैं मेरे स्टाफ से एक ही बात कहता हूँ साहब, ये जो स्टूडेंट है, जो गार्जियन है ना, इसी के खून पसीने कमाई से आपके घर में आटा नमक आता है, और हमें नमक हराम नहीं बनना है। वो चाहे मेरा पियोन हो, चाहे हम खुद हों, सब पे लागू होता है। उसी लिए हमारी पूरी टीम काम करती है। जैसा मैडम ने कहा, सिस्टर मदर ने कहा कि भाई रात को 12 बजे बच्चे छूटते हैं और कहीं कोई दिक्कत वहाँ नहीं होती है, आप साथ रहें तो ठीक है। आप बच्चे को, बहुत से पेरेंट्स शाम को तो मैडम आते करीब 150-200 मात्र शक्ति वहाँ हो जाती थी, मैं रात को वहीं रहता था। बैठ जाते थे, जब हाँ, बच्चे आते थे, आसपास के सारे सब आप वहाँ बैठे रहते थे, वहाँ चेयर डाल के 11 कोठी के पास। अब आपका चेहरा मुझे याद आ गया। हाँ, कई बार आपको वहाँ अच्छा माहौल है, 11 कोठी है, उधर 2 हॉस्टल बन गए, इधर। अच्छा, अपना एक बात देखी होगी, आज 7 जून 2025 को आज का हमारा पहला लाइव है, और ये बच्ची हमारी बहुत प्यारी बेटी है, 567 के साथ, और ये अच्छा बैकग्राउंड का बच्चा है। आपका 10th का स्कोर भी 96 के आसपास। अच्छा, आपने स्कूलिंग यहीं से की थी क्या? हाँ, यहीं से की। स्कूलिंग करके फिर 1 साल आपने ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी घर पे की? तो आप पहली बार CLC क्यों नहीं आए? आप 12th करते हैं घर पे? मेरे को लग रहा था मैं कर लूंगी घर पे। मेरे 12th के साथ 5 और वो पेपर का लोचा हो गया था ना। उसमें नहीं, तो इसके वैसे मैं पेपर दिलवा के देखा तो इसके 670 समथिंग बन रहे थे। मेरा उधर नहीं, सेंटर उस पेपर हुआ क्या था एग्जैक्ट बताओ, क्या हुआ था? सर, ये 2024 की बात कर रहे थे। हाँ, उधर हमारे सेंटर पे क्या हुआ था, 2 बजे हमें एग्जाम पेपर नहीं दिया था, क्वेश्चन पेपर। वो क्वेश्चन पेपर मिलते मिलते 2:15 हो गए थे, और उस टाइम उन्होंने हमें 2 क्वेश्चन पेपर एक साथ दिए। एक पिंक कलर का था और एक येलो कलर का था, 2 क्वेश्चन पेपर थे अलग अलग। फिर हमने उनसे पूछा कौन सा करना है, हम लोगों ने दोनों के वो कवर वगैरह भी फाड़ दिए थे सब कुछ। फिर उन लोगों ने बोला कि ये वाला करना है, थोड़ी देर बाद फिर आते कि ये वाला नहीं करना है, दूसरे वाला करना है। फिर ऐसा करते करते 2:35 तक टाइम हो गया था। फिर वो पेपर किया, उन्होंने पहले तो बोला कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, फिर बाद में बोला 10-10 मिनट करके उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे तो दिया था, पर वो लास्ट में काफ़ी हेक्टिक हो गया था। नहीं, क्या रहा था, क्या कारण था मैडम आपको? पता नहीं क्या पेपर था वो। तो एग्जाम दोबारा हुई थी क्या बात उसके बच्चों की? कुछ बच्चों की हुई थी और कुछ की नहीं हुई थी। जो एक हरियाणा में कुछ सेंटर एग्जाम दोबारा हुई थी, उसमें था, हमने कोर्ट केस भी किया, हमारे वाले सेंटर का नहीं हुआ। फिर ये देखो, ये बच्चों के दर्द है ना, ये बड़े अजीब, मतलब ये सुन के अच्छा नहीं लगता। मतलब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सर, हम लगा रहे थे कि पिछली बार ही हो जाएगा सिलेक्शन लगा के। नहीं मैडम, फिर हो जाता। फिर आप इस तरह की बात बता के बच्चा यदि लास्ट ईयर आपका कितना स्कोर था तेरा? 585। फिर तो हो जाता। बिल्कुल हो जाए। 2 में था जो पेपर हुआ था ना सबका, वो मैंने प्रॉपर इसको दे के बिठाया, 3 घंटे खुद चेक किया, उसमें इसके 6-7। चलो कोई बात नहीं, 1 साल लेट से, लेकिन अब उससे अच्छा हो गया, उससे अच्छा कॉलेज अपने मिल जाएगा। तो दृष्टि, और क्या कहना चाहोगे आप अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, CLC को लेके आप क्या, आपका एक लाइन में क्या रहेगा CLC के लिए? CLC सिर्फ कोचिंग नहीं है, CLC बिल्कुल इमोशन है। और अगर CLC से कनेक्टेड हो तो बॉस के मोटिवेशन से लेक्चर्स कंटिन्यूसली अटेंड करो, टेस्ट मिस मत करो, और क्लास रेगुलरली जाओ, वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, सब वो बिल्कुल ज़रूरी है।
मैं इस गुड़िया की बात को कहूँ तो सीएलसी में जो सारी एक्टिविटी उनको फॉलो करें। एक तो आप पूरी क्लासेस लें, सारे टेस्ट दें, और टेस्ट के बाद सबसे बड़ी बात है मंडे को आप टेस्ट का सॉल्यूशन जरूर करें। ये खास बात क्यों बेटा जी? मस्त कराते हैं, वो मस्त नहीं, हम तो कराते हैं, बच्चा करे, और टीचर तो कराते हैं। मंडे की नाइट को पूरा पेपर आपको आना चाहिए। उसके बाद कैंप आप ले नहीं ले आपकी इच्छा, बट सेशन एंड होने के बाद आपको कैंप अटेंड करना चाहिए। असेंबली आप रोज अटेंड नहीं कर सकते, तो साप्ताहिक तो आपको अटेंड करनी चाहिए। उसके अलावा सीएलसी में की बात कहता हूं, जितना हर भारतीय को तिरंगे से प्यार होता है ना, उतना प्यार हमारी उस पीली टी शर्ट से बच्चा कर देता है ना, तो बाकायदा दृष्टि की तरह बहुत अच्छा जम जाता है। बच्चों का लगाव देखो, आज भी इसके पास अपना सीएलसी का कार्ड सुरक्षित है। ये मैग्नेट वाला कार्ड है और ये बिल्कुल एक सेफ कार्ड, मतलब ये बड़ी चीज है। नहीं तो अक्सर बच्चे कोचिंग कार्ड वार्ड को वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, तो सिलेक्शन हो गया। और इस बेटी ने तो मेरी भावनाओं से बड़ी बात कह दी कि सीएलसी कोचिंग में इमोशंस है, इसीलिए सब लोग जेसीएलसी कहते हैं, लोग सीएलसी माँ कहते हैं। आपने गौर किया होगा, मैडम ने भी अपने उद्बोधन में स्टार्ट जेसीएलसी से किया। तो दुनिया की ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जिसके पीछे जय लगता है। तो केवल पढ़ाने का काम हम लोग करते हुए ऐसा नहीं होता। सीएलसी जितना भी सिखाती है, सीएलसी जीना भी सिखाती है। और मैं नारसिंह जी आओ, एक मिनट आओ, मुलाकात तो कराएं लाइव में आपकी भाई। नहीं, आ जाओ। चलो ठीक है। तो सर कह रहे हैं कि हमारे तो मैडम का श्रेय है सारा, तो इसको ताले बजाओ भी, सारा श्रेय मैडम को दे रहे हैं सिलेक्शन का। तो नानी का रोल भी है भाई, नानी, हाँ, नानी जी को प्रणाम करना। तो विजयोत्सव सबको लेके आना, विजयोत्सव नानी को और मामा को सबको साथ लेके आना। तो परिवार जन बैठे हुए हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, जो साथी यहाँ बैठे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, कि सीकर में सीएलसी नीट जेई एनडी की प्रिपरेशन करवाता है। हमारा खुद का स्कूल है, सीबीएसई का, स्टेट बोर्ड का। और ये प्रिपरेशन आजकल हम लोग 6ठी क्लास से स्टार्ट करते हैं। एक बात है सृष्टि, तो 12th के बाद एक ड्रॉप लेके गई, तीसरी क्लास में कोई बच्चे मिले होंगे फाउंडेशन वाले, तेरा क्या मानना है कि तैयारी स्टार्ट कब से कर देनी चाहिए आजकल? 9th से तो एटलीस्ट कर ही देनी चाहिए। मैंने अपन तो 12th के बाद गए। मैंने 11th 12th में भी खूब मस्तियां की हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास 11th आ जाती ना, तो शायद 12th के बाद ऐसा कुछ आइडिया था नहीं कि कोचिंग लेने जाना है। और फिर वो कोरोना टाइम था उस टाइम। अच्छा, ये कोरोना का सही, ठीक है। मेरे को 12th में लगता था कि पेपर देना ही नहीं है, मैं तब तक 17 की नहीं। मतलब तो लाडला बेटा वैसे रहा था उस गाँव, समझ गया मैं। तो आप कितने बहन भाई हो? मैं 2 बहन भाई। भाई क्या करता है? भाई मेरा 9th क्लास में है। वो कहाँ है अभी? वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है। कौन सी मिलिट्री? बैंगलोर। अरे वाह, अच्छा, आपका बैकग्राउंड आर्मी वाला है, इसलिए अच्छी बात है। वो तो बढ़िया स्कूल है। जब फादर आपके वहीं पढ़े, तो एक अच्छा बैकग्राउंड का परिवार, अच्छा लगा। सुबह सुबह आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। अच्छे परिवार से पहले मुलाकात हुई। तो अभी हम लोग है गोलछी में। अगले शेड्यूल बताता हूँ लाइव के माध्यम से मैं, भगवान जी। अब अगले हमारे प्रोग्राम है, अगला 11:30 हम अंकिता नाम की गुड़िया है जिसके 612 नंबर बन रहे हैं, जमालपुर झज्जर जाएंगे। उसके बाद निखिल सिंह नाम का बच्चा है जो 2000 नवदीप हमारा बालक है जिसके लास्ट सेलेक्ट हुआ 12वीं के साथ। एम्स जोधपुर में खानपुर खुर्द जाएंगे 2:30 बजे। सौरभ यादव एक बच्चा है जिसका स्कोर 540 बन रहा है, भड़गी रेवाड़ी जाएंगे 3:30 बजे। फिर एक अंकिता नाम की और गुड़िया है जिसका स्कोर 577 बन रहा है, बेरली खुर्द झज्जर की बच्ची है। उसके बाद प्रिंस के घर जाएंगे जिसके 592 बन रहा है, गुलाबपुरा रेवाड़ी में। मानवी कोशी के गुड़िया 550 बने, गुलाबी बाग रेवाड़ी में। आरुषि रोंगटा जो पिछली बार सेलेक्ट हुई एम्स रायबरेली में, जीवाली बाजार रेवाड़ी। तो आज हमारे कुल 9 प्रोग्राम है। ये पहला प्रोग्राम हमारा हुआ। एक अच्छा आज एक बच्चे से मिलने का मौका मिला, इसने विचार रखे और एक लाइन इस बच्चे ने कह दी, सीएलसी संस्था नहीं इमोशंस है। तो आप समझ सकते हैं जो इमोशन की बात आ जाती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ओके दोस्तों, आज का लाइव पूरा करते हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।